और पीएस से चलते यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया है। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल। पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अपने 2 प्लेयर्स को जो यूएई ने वापस बुला लिया है। तो यार पीएसएल में अब ऐसा टाइम भी आ गया है कि यूएई के प्लेयर भी पीएसएल को बीच टूर्नामेंट में छोड़ के जा रहे हैं। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो, या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। हैरान कुन फैसला है। कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया। लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है। यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो भाई कराची किंग्स के जो 2 प्लेयर हैं यूएई के प्लेयर, मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, इनको यूएई क्रिकेट बोर्ड ने वापसी बुला लिया है। और जब इनको बुलाया तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर वजह क्या है। बाद में चीज़ें क्लियर होकर सामने आई कि भाई इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। 50 ओवर का वो टूर्नामेंट है और यूएई के जो प्लेयर्स हैं उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस लाजमी खेलने हैं। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों सूरत हाल इंतहाई संगीन बन चुकी है। मैं आपको बताता हूं, उससे पहले आपको बताते चले कि यूएई के प्लेयरों ने एक मरतबा, बल्कि यूएई के क्रिकेट बोर्ड कहें या उनकी सरकार कहें, जो भी कहें, उन्होंने पाकिस्तान के पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहले पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर यूएई के खिलाड़ी खेलने के लिए आए, अब उन्होंने वापस बुला लिया है। तो वापस बुलाना कोई आम बात नहीं है। ये नहीं है कि ये खिलाड़ी वैसे भी इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और यूएई कोई इनसे बड़ी टीम है, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तो नहीं है कि आप कहें कि, और साउथ अफ्रीका तो नहीं है कि आप कहें कि बड़े प्लेयर चले गए हैं, छोटे प्लेयर हैं चले गए तो ठीक है। नहीं भाई, मसला ये नहीं है छोटे प्लेयर या बड़े प्लेयरों का मसला नहीं है। मसला ये है पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जाता है तो पाकिस्तान की इज़्ज़त पर जो है ना हर्फ आता है और पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है। तो मेरे ख्याल में यूएई ने जो काम किया है पाकिस्तान के साथ, वो अब इंतहाई जो है ना बुरा काम किया है, बुरा सलूक किया है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी इनको अच्छा जवाब देंगे। और आपको पता है कर्ज़ा भी वापस मांग लिया है यूएई ने पाकिस्तान से, 3 अरब से कुछ ऊपर है डॉलर, 3 अरब डॉलर से कुछ ऊपर हैं, वो भी पाकिस्तान देने जा रहा है इसी महीने के अंदर। तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है कि
अब यूएई की खिलाड़ी चले गए हैं तो पाकिस्तानी भी ILT20 लीग खेलने जाते हैं, तो फिर मसला ये भी बनेगा कि अब पाकिस्तानी शायकीन तो कहते हैं कि पाकिस्तान खेलने जाएं, खिलाड़ी जाएं और हम देखें, एंजॉय करें, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अब यूएई क्रिकेट लीग के अंदर नहीं जा सकेंगे और अब सूरत हाल इन दोनों के दरमियान ख़तरनाक हो चुकी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।